सोलिनॉइड दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं। हमारा बोल रहा हूँ भैया हमें यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करना भाई यार प्लीज बोले नहीं, हमें यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है जिनके थ्रू हमें ये पता लगे कि बार मैग्नेट और सोलिनॉइड एक जैसा ही क्या करते हैं भैया, बिहेव करते हैं। ठीक है भैया, आपको याद होगा कि मैंने कहा था भैया एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऐसे अगर सस्पेंड कर दो उसको तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से क्या करता है, अपने आप को अलाइन कर लेता है। बिल्कुल सेम केस क्या आता है भैया, सोलिनॉइड के केस में भी आता है। अगर आप एक सोलिनॉइड को लीजिए और सोलिनॉइड को फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए तो वो भी क्या करेगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से खुद को क्या करेगी, अलाइन करेगी। देखिए भैया पहला पॉइंट लिखिए, अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड suspended freely, a current carrying solenoid suspended freely always comes to rest in north south direction, कह रहा भैया सेम एज बार मैग्नेट, कह रहा भैया जिस प्रकार से एक बार मैग्नेट अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन करता है, बिल्कुल सेम करंट कैरिंग सोलिनॉइड को भी अगर आप सस्पेंड कर दोगे तो भी क्या करेगी, अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन कर लेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर बार मैग्नेट की तरह कैसे भी कौन कर रहा है, सोलिनॉइड। अगला पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट, जिस प्रकार से देखिए भैया आपके दो बार मैग्नेट एक दूसरे को म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्शन करते हैं, दो बार मैग्नेट को पास में लाओगे तो अट्रैक्ट करेंगे या बिल्कुल सेम वैसे ही करंट कैरिंग सोलिनॉइड भी क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। देखिए भैया टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड exhibit EXHIBIT mutual attraction / repulsion. Two current carrying solenoid exhibit mutual attraction / repulsion when brought closer to one another, brought क्या लिखा, brought closer to one another, ठीक है, full stop. This shows that their end phase FAC end phase act as north south pole, like that of a bar magnet, कह रहा भैया जैसे आप दो बार मैग्नेट को लाते हो तो उसके दोनों एंड पर नॉर्थ होगा या साउथ होगा, तो उनको लाओगे तो अट्रैक्ट करेंगे या सेम पर लाओगे तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्या होता है भैया सोलिनॉइड के केस में भी होता है, अगर उसके दो पोल्स को, दो साइड को, दो एंड वाली साइड को पास में लाओगे या तो अट्रैक्ट करेंगे या मतलब जिस प्रकार से मैग्नेट के एंड पर पोल होता है बिल्कुल सेम उसी प्रकार से सोलिनॉइड के एंड पर भी क्या होता है भैया, पोल होता है। समझ गए भैया? अगले देखिए,
अगले देखिए भैया, द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ थर्ड पॉइंट है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ, द मैग्नेटिक फील्ड the magnetic field of both the bar magnet and current carrying solenoid, the magnetic field of both the bar magnet and current carrying solenoid at any point along the axial line can be given by trivia. अगर मैं बार मैग्नेट की बात करता हूँ, ठीक है भैया, तो ये रहा बार मैग्नेट, और आपको बताया था भैया जो बार मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कैसे निकाली जाती है। ये बार मैग्नेट है, ये भैया नॉर्थ है, ये साउथ है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी होता था, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, म्यू नॉट 4 पाई, अगर आपको याद होगा 2m अपॉन में x की, याद है, ये था। ये बार मैग्नेट के एक्सिस पे, एक्स सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मैं सोलिनॉइड की बात करूं तो एक टर्न की बात करूं तो एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक्स डिस्टेंस पर p पॉइंट पर एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी रेडियस क्या है भैया, a है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट पर, तो याद होगा आपको म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन में 2 x स्क्वायर a स्क्वायर की पावर 3 बाय 2, एक टर्न की वजह से उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये था। ठीक है, अभी हमें पता है कि सोलिनॉइड के अंदर ऐसे ही कितनी टर्न होती है, n टर्न होती है, तो अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी एक्सिस पे उसको देगी। सोलिनॉइड अभी क्या है, एक कॉइल की है, अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा भैया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हमें ऐसे ही n टर्न होती है सोलिनॉइड के अंदर। ठीक है, तो चलो n से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने क्या कर दिया, n से मल्टीप्लाई करते के साथ ही क्या बन गया, पूरा का पूरा कॉइल क्या बन गई। अगर कॉइल में सोलिनॉइड बराबर में n इंटू में सिंगल कॉइल, अगर सिंगल कॉइल में आप n की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाएगा, वो सोलिनॉइड बन जाएगा। n सिंगल कॉइल में अगर n की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, सोलिनॉइड। तो हमने क्या किया, इसमें n की मल्टीप्लाई कर दी इसकी मैग्नेटिक फील्ड में, तो म्यू नॉट n I a स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ 2, मैंने 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, पर दिक्कत नहीं है, 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें n से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले में n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा भैया, ये सोलिनॉइड बन जाएगा। जब एक कॉइल के अंदर, सिंगल कॉइल के अंदर आप n की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में भी n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सोलिनॉइड के अंदर कितनी टर्न होती है, n, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई से डिवाइड कर दिया, बाकी सारी चीजों को हमने ऐसे ही रख दिया। a क्या है भैया, इसकी रेडियस है, और x क्या है भैया, दूरी, जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए भैया, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p इक्वल्स टू में म्यू नॉट, ये क्या देगा, ये क्या देगा 4 पाई, और ये क्या होगा भैया, देखिए 2 अलग लिख दीजिए, ठीक है, n ये रहा, I ये रहा, और ये क्या हो गया, ये क्या आ गया, 2 ये रहा, और n ये रहा, ये क्या, और I ये रहा, और पाई के साथ क्या लगा दो, a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं भैया, और नीचे क्या होगा भैया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3 बाय में 2। ये भैया, तो इसको सॉल्व करोगे तो Vp इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, ये क्या होगा Ni, और ये क्या होगा भैया a, ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3 बाय में 2। अच्छा नियम क्या होता है भैया, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भैया, तो
तो Vp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई 2, ये क्या होगा कैपिटल M। और आपको बता दूं x क्या होता है भैया, बहुत बड़ा होता है। ये जो x लिया ना मैंने, इसकी रेडियस से क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है भैया, तो x बहुत बड़ा तो उसका स्क्वायर क्या होगा, और बड़ा। a का स्क्वायर और छोटा, तो बहुत बड़ा प्लस बहुत छोटा क्या होगा भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x स्क्वायर बचा, इन दोनों का सम क्या हुआ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर लिख दिया। पावर 3 बाय में 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई 2m अपॉन में x की पावर 3, दैट इज योर आंसर। तो हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनोइड के एक्सिस पर ये आ रही है, और एक बार मैग्नेटिक एक्सिस पर ये आ रही है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या भैया, आइडेंटिकल है, तो मतलब दोनों को सेम फॉर्मूले से आप लिख सकते हो। कंडीशन क्या देखिए, सोलेनोइड के बराबर है, सोलेनोइड ये होगा, इसकी लेंथ अगर l है तो इसकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए l। इसका एरिया अगर a है तो इसका एरिया भी क्या होना चाहिए भैया a, ठीक है। और इनके बीच में जो गैप है ये x, ये जो गैप है ये वाला गैप, ये इस गैप की वैल्यू क्या होनी चाहिए भैया, गैप, ये इसको लिख दो डेल्टा x, क्या लिख दो, ये गैप की वैल्यू क्या होनी चाहिए भैया 0, ना के बराबर होनी चाहिए, कोई गैप नहीं होनी चाहिए। इसकी जो एकदम मतलब पूरी एकदम पैक्ड होनी चाहिए सोलेनोइड, और इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या आइडेंटिकल हो। इसके सेंटर से अगर आप x डिस्टेंस पर जाते हो तो आपको यही मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है, जो कि एक बार मैग्नेटिक एक्सिस पे मिलेगी। समझिए भैया, तो एक बार मैग्नेटिक एक्सिस पे उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर ये मैग्नेटिक फील्ड, और एक सोलेनोइड की जिसकी लेंथ क्या है l है, एरिया a है, इसकी भी लेंथ l है, एरिया a है, तो उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आपको ये मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जल्दी करो भैया, लिखो भैया। देखिए एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम में मैं कुछ लिखवाने वाला नहीं, लेकिन आपको डायग्राम में समझ में आ जाए, ठीक है भैया। देखिए भैया, एक बार मैग्नेट लीजिए, सोलिनोइड लीजिए, इस सोलिनोइड की लेंथ क्या भैया, एरिया a है और लेंथ l है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, I इंटू में नहीं आएगा, क्या आएगा भैया, और एक सोलिनोइड लीजिए, बार मैग्नेट, एरिया क्या है इसका भैया a है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट पोल डिस्टेंस इसकी क्या भैया स्मॉल l है, क्या है, इसकी लंबाई क्या भैया 2l है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा भैया m इंटू में 2l आएगा। तो आप देखोगे भैया ऑब्जर्वेशन में कि m1 इंटू में m2 दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है भैया सेम आ रहा है। कंडीशन एक ध्यान में रखना कि यहाँ पर सेपरेशन की वैल्यू कौन सी भैया 0, ना के बराबर सेपरेशन डिफरेंस की। फटाफट बताओ थर्ड पॉइंट सोच के भैया, जल्दी लिखो, जल्दी से फटाफट, जल्दी से। अरे बराबर है दोनों की लंबाई भाई, एल ही कर दो, एल ही कर दो, इसकी लंबाई एल लिख रखा है ना, इसको भी 12 लिख दो, सोलिनोइड की लेंथ भी 12 लिख देना। हो गया भैया, बेटा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया। लिखिए बच्चे अगला, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, क्या आलतू फालतू लिख रखा है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म।
गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है भैया। देखिए सबसे पहले गॉस लॉ में जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले में होते हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ पर देखिए भैया, तो बात करूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, हम जानते भी नो अगर एक बॉडी ने चार्ज क्यू अपने अंदर एनक्लोज कर रखा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करती है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगी ना बाहर की तरफ, तो वो इस सरफेस एरिया को क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगी, जहां पर एरिया को फील्ड लाइन क्रॉस करती है तो वहां पर एक क्वांटिटी आती है डेंस फॉर फ्लक्स, ठीक है भैया। तो ये एरिया था, छोटा सा एरिया, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसके थ्रू फ्लक्स जो होगा वो डी फाई होगा, याद है आपको भैया। और वो फ्लक्स क्या होगा, ई इंटू में डीए के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालता था तो इसको इंटीग्रेट करता था, मैं क्या करता था भैया, ये टोटल फ्लक्स है, क्या है ये, ठीक है। तो यही था हियर टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू में ये हो गया, एंड अकॉर्डिंग टू गॉस क्या कहता था भैया, टोटल फ्लक्स ये भी तो होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन नॉट तो जब लगा देंगे जब वैक्यूम ही बता देंगे, हम तो सबके लिए कर रहे हैं, ये भैया। तो एप्सिलॉन हम देखते हैं भैया फ्लक्स क्या आता है भैया, टोटल फ्लक्स इक्वल्स में या तो ये आएगा और या ये आएगा, ये भैया। ये कहां के बंद में, इलेक्ट्रिसिटी में, हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है भैया। एंड अगर मैंने बॉडी के अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर, ये क्या भैया, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, सरफेस के अंदर क्या किया, डाइपोल प्लस माइनस, तो नेट फ्लक्स क्या आता था भैया, याद आपको, जीरो, नेट फ्लक्स यहां पर जीरो आता था, ठीक है। देखिए अगर मैं सिंगल चार्ज की बात करूं, आइसोलेटेड, इन केस ऑफ आइसोलेटेड चार्ज, इन केस ऑफ आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब सिंगल चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज बोले तो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव को हम क्या कह सकते हैं भैया, आइसोलेटेड चार्ज, ठीक है भैया। तो अगर एक तरह का चार्ज है तो आपका फ्लक्स इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। लेकिन अगर भैया डाइपोल है, बट इन केस ऑफ डाइपोल, हम देखते हैं फ्लक्स क्या आता था हमेशा, जीरो, पता है क्यों, क्योंकि भैया जितना यहां से फील्ड लाइन बाहर निकलती थी उतनी फील्ड लाइन क्या होती थी, यहां पर अंदर आती थी, तो इधर क्या होता था भैया, पॉजिटिव फ्लक्स, और इधर क्या होता था भैया, नेगेटिव फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या होता था भैया, टोटल फ्लक्स क्या होता था भैया, जीरो। यानी हर बार डाइपोल केस में क्या आएगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। बट इन मैग्नेटिज्म, बट इन केस ऑफ मैग्नेट हमेशा फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है भैया, जीरो ही आती है, हमेशा फ्लक्स की वैल्यू भैया। इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा अगर आइसोलेटेड पोल है तो फ्लक्स की वैल्यू इस तरीके से दी जाती है, ठीक है। अगर वहां पर डाइपोल रख दिया जाए तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। बट इन केस ऑफ मैग्नेट, ठीक है भैया, और अगर ये मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो साथ ही रहते, पता है ना आपको, तो यहाँ से फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी और उतनी फील्ड लाइन क्या होगी, इस एंड से अंदर आ जाएंगी, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा, और इधर क्या होगा भैया आपका, नेगेटिव फ्लक्स होगा। तो अगर आप टोटल फ्लक्स देखोगे तो क्या आएगा भैया आपका, हमेशा जीरो आएगा, फ्लक्स क्या आएगा भैया, जीरो आएगा, ऑलवेज क्या है भैया, ऑलवेज। तो यानी भैया अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म, तो क्या बोलोगे भैया, जीरो, हमेशा क्या आएगा भैया। इलेक्ट्रिसिटी के केस में अगर सिंगल पोल है, आइसोलेटेड चार्ज है, सिंगल चार्ज है, तो उस केस में फ्लक्स की वैल्यू ये है। डाइपोल है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। लेकिन मैग्नेट के केस में ऑलवेज क्या आता है, फ्लक्स जीरो आता है, मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा फोर पोल क्या हो गया, डाइपोल, इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ ऑफ, अगर दोनों बराबर नहीं होते तो यहाँ से ज्यादा फील्ड लाइन निकलती है, यहाँ से कम फील्ड लाइन निकलती है, यहाँ से ज्यादा फ्लक्स होता है, यहाँ से कम फ्लक्स होता है, तो नेट रिजल्ट आता है कुछ ना कुछ। लेकिन हम चाहते हैं दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या है, बराबर है, इसलिए जितनी फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगी उतनी क्या होगी, यहाँ से एंट्री करेगी, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इक्वल्स टू नेट इनवर्ड फ्लक्स बराबर में, समझ में भैया। तो लिखो जी, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट इन मैग्नेटिज्म, जल्दी करो भैया, फिर इसके बाद इसका कंक्लूजन लिखना है।
चलो भैया आप देखिए मैग्नेटिक केस में ये भैया मैग्नेटिक केस में हमने देखा कि भैया अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा मैग्नेट के अंदर एक गॉसियन सरफेस के अंदर एक मैग्नेट रखा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। चलो हम इसे क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, where a surface Gaussian surface where a Gaussian surface placed in a external magnetic field। तो बताओ इस केस में फ्लक्स 0 रहेगा नहीं रहेगा, where a Gaussian surface placed in a external magnetic field, तो फ्लक्स 0 रहेगा नहीं रहेगा। देखिए ये Gaussian surface है, when a Gaussian surface placed in a external magnetic field, तो ये क्या भैया मैग्नेटिक फील्ड है, आर पार जा रही है, बोलो हाँ। एक बात ध्यान रखना, ऐसे केस में चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, फ्लक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। पता क्यों, क्योंकि आपको पता है इधर से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, इनवर्ड, नॉर्मल कहां है, आउटवर्ड, तो फ्लक्स यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव, यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड, क्या है भैया, और नॉर्मल भी क्या है, इधर की तरफ, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है हमेशा ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में होता है। मैं इधर से ऑब्जर्व करूंगा तो नॉर्मल इधर की तरफ होगा, मैं इस एरिया की बात करूंगा तो नॉर्मल इधर की तरफ होगा। तो इस केस में देखिए नॉर्मल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फ्लक्स क्या है, नेगेटिव। इस केस में नॉर्मल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फ्लक्स क्या आएगा इस साइड में, पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में क्या होगा भैया, टोटल फ्लक्स क्या आएगा, फिर 0। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या होता है भैया, 0 ही मिलता है, चाहे कोई बॉडी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस हो, चाहे किसी बॉडी के अंदर डाइपोल प्लेस हो, हमेशा नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ B dA इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहते हैं इसे भैया, E dA क्या होगा, E dA इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटीग्रेशन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो B dA क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। हमेशा क्या होता है भैया, ऑलवेज, क्या लिखते हो भैया, ऑलवेज, हमेशा। लिखिए, हो गया, लिखिए कंसीक्वेंस, कंसीक्वेंस when a Gaussian surface placed in an external magnetic field। देखिए बेटा कंसीक्वेंस, पहले लिखिए, isolated pole do not exist, isolated pole do not exist, isolated एक सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। आइसोलेटेड ब्रैकेट में लिखो मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, आइसोलेटेड ब्रैकेट में मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, ब्रैकेट बंद, डू नॉट एग्जिस्ट। सेकंड पॉइंट लिखिए, magnet always exist in pair, magnet always exist in dipole, in form of dipole, unlike with equal strength, magnet always exist in form of dipole, in form of dipole, unlike pole with equal strength, तुम्हारा देखना unlike pole with equal strength, कह रहा भैया कि अनलाइक पोल होते हैं, यानी नॉर्थ और साउथ होते हैं, ये अनलाइक होते हैं, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, आइडेंटिकल होती है। समझिए भैया, खत्म हो गया। देखिए भैया अर्थ मैग्नेटिज्म, टॉपिक डाल दीजिए अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। तो भैया नाम से पता लग रहा है, ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात होगी। देखिए भैया, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is the branch of physics in which we deal with the different phenomena, in which we deal with the different phenomena, in which we deal with the different phenomena related to Earth's magnetic field, related to Earth's magnetic field, related to Earth's magnetic field।
देखिए some important points about Earth's magnetic field. Some important points about Earth's magnetic field. Some important points about Earth's magnetic field. पहला point है Earth is a natural magnet. पहला point क्या है भैया? Earth is a natural magnet. दूसरा point, magnetic moment of Earth is, दूसरा point लिखिए, magnetic moment of Earth is 8 into 10 to the power 22 ampere meter square. 8 into 10 to the power 22 ampere meter square. Third point, the magnetic field due to Earth near its surface. The magnetic field due to Earth near its surface is one Gauss. Is one Gauss. Is one Gauss. लिख लिया? लिखिए भैया, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. कुछ एविडेंस दीजिए जिससे ये पता लगे कि अर्थ के पास खुद की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. पहला भैया, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, a freely suspended bar magnet align itself according to Earth's magnetic field. A freely suspended bar magnet align itself according to Earth's magnetic field. This shows that Earth behave like magnet. क्या भैया, एक मैग्नेट ऐसे लटका तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को क्या करेगा, अलाइन करने का. इसका मतलब वो अर्थ कैसे बिहेव कर रही है, मैग्नेट की तरह. अगर देखिए सेकंड पॉइंट, a small piece of iron and when a small piece of iron plays inside the surface of Earth, देखिए, plays inside the surface of Earth. After some time, a magnetism induced in it. After some time, magnetism induced in it. कह रहे भैया, एक नॉर्मल सा आप आयरन ले लो, उसको थोड़े दिनों बाद उसको जमीन के अंदर गाड़ दो, कुछ दिनों बाद क्या वो उससे आपके देखोगे तो कैसा आ गया भैया, कैसा बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिज्म. उसके अंदर क्या हो गया, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया. ये भैया, तो इस चीज को ध्यान रखना. इतना ही मैंने दूसरे बैच में पढ़ाया था. कल की क्लास होगी 9 से 10 और 10 से 11. ये भैया 2 बैच रहेंगे. टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल गया, याद रखना.